तो ये वो जो चार्जिंग आईसी है उसमें यहाँ कुछ नहीं आ रहा था, तो हम इसको चेंज किए तो अभी पूरा शॉर्ट बोल रहा है। नहीं, डीसीपीएस तो दिखाई है ना पहले। मैं अभी तो शॉर्ट हो गया देख रहे हैं, उस समय शॉर्ट 20, हाँ उस पहले वो समय शॉर्ट। डायरेक्ट 26 ले रहा था। अभी कितना ले रहा है डायरेक्ट? अभी 0-0 हो जाए, अभी शॉर्ट हो गया देख रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले हम नहीं 0-0 कहाँ पर 0-0 आ रहा है? किसमें 0-0 आ रहा है? बाजार आ रहा, बाजार मार रहा है डीसी नहीं में। बजर मोड देखने के लिए मैंने सिखाया नहीं, बजर मोड में चेक ही नहीं करना है। सॉरी सही, इसमें पावर सप्लाई में हाँ पावर सप्लाई में बीप 0-0 आ रहा है तो ओके है ना, कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा है। खुद डाउट में है ये क्या। देखिए आपका टेबल बिल्कुल भी साफ नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। डायरेक्ट 48 आ रहा है, डायरेक्ट 48 आ रहा है। तो उल्टा लगाएंगे तो वो बजर आएगा, उसके अंदर वो बजर को आप ऑफ करना है। ओके 48 डायरेक्टली 48 पावर बटन दबाने के बाद आ रहा है या डायरेक्ट ले रहा है? डायरेक्ट इसका मतलब फोन के अंदर शॉर्टिंग है ना, शॉर्टिंग निकालिए पहले, शॉर्टिंग निकालिए पहले। वीपीएच लाइन में, बैटरी लाइन में है या वीपीएच ढूंढिए पहले, वीपीएच ढूंढ के वीपीएच लाइन में भी आप वोल्टेज इंजेक्ट करके देखिए, और कहां पर आपको मतलब वो अगर वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग आपको ऐसा डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब आपका फोन के अंदर वीपीएच लाइन को फॉलो करना है। हाँ अगर डायरेक्टली सिर्फ वीबैट लाइन पे शॉर्टिंग है तो बैटरी लाइन कहां पर जा रहा है, स्कीमेटिक ओपन कीजिए और उसके हिसाब से काम करना है अभी। ठीक, ओके ठीक, अभी देख मैं के बोल रहे हैं। हाँ चेक कीजिए, स्कीमेटिक्स है आपके पास? हाँ है। ओके स्कीमेटिक्स ओपन कर लीजिए अभी। इस मॉडल का कौन सा मॉडल है ये? J7 प्राइम। नहीं मुझे मॉडल चाहिए, मॉडल पूरा मॉडल चाहिए। J7 J710 J710 ओके। स्कीमेटिक ओपन कर रहा हूँ अभी, स्लो है आज। नहीं 611 है, 611 G611F। ओके एक मिनट रुकिए, स्कीमेटिक्स ओपन कर रहा हूँ। जे या जी? जी गूगल जी। G611F या S? G61110 होगा सर। G6S G610F होगा। G611F 10F होगा। J7 प्राइम है ना? नहीं इसका स्कीमेटिक्स नहीं है। ओके सिर्फ लेआउट है इसका। 11F का स्कीमेटिक्स नहीं है, S का स्कीमेटिक है। पीछे वो स्टिकर के ऊपर क्या दिया है देखिए, G611F ही है। F है। ओके एक मिनट रुकिए। ओके F और S दोनों एक ही है तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके ऐसे एक ही तरीके से काम करेगा, नो इश्यूज। तो S के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे अभी। आपको क्या क्या करना है अभी बोलता हूं मैं। इसका बिटमैप भी नहीं है, सिर्फ लोकेशन मैप होगा। मेरे पास जो ये तुम्हारा 900 रुपए आनंद
ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್, ಅದು ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಲ್ಲೂ यही वाला मॉडल है ना आपके पास? जी ओके। इसके अंदर तो पूरा स्कीमेटिक्स नहीं है। ओके ओके, इसका पूरा स्कीमेटिक्स नहीं है, थोड़ा हल्का सा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं है। ओके, तो बैटरी कनेक्शन के ऊपर आप देखिए जीआर क्या आ रहा है बैटरी कनेक्टर के ऊपर। बैटरी कनेक्टर के ऊपर जीआर बोल रहा 419। ओके 419। अभी वीपीएच लाइन में जीआर फोर टू जीरो। शील्ड पूरा निकाला हुआ है? नहीं, सबका नहीं निकला हुआ। अभी मैं एक जगह दिखाता हूँ, वहां पर मुझे बोलिए जीआर कितना आ रहा है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? देखिए हाँ। लोकेशन देख लीजिए, कहां पर है लोकेशन। ओके 5002 यहाँ पर छोटा एक कैपेसिटर है, यहाँ पर जीआर कितना आ रहा है बताइए। काट रहा। ये बहुत पुराना मॉडल से। ओके, यहाँ पर आप बूट कैपेसिटर ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। अच्छा, इसलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा है ना, नया फोन के ऊपर काम कीजिए, पुराना फोन के ऊपर मत कीजिए बोलते हैं हम लोग। देखिए अभी इस डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पर देखिए U5000 आपका चार्जिंग आईसी है। ओके, यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है इस लोकेशन पे, लोकेशन देखिए, लोकेशन कहाँ पर है, ये वाला लोकेशन बोर्ड के ऊपर ढूंढिए। ओके, अच्छा हाँ दिख रहा है। और यहाँ पर आप जाके अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जूम करेंगे तो यहाँ पर C5062 यहाँ पर आपका मुझे बताइए यहाँ पर जीआर कितना आ रहा है, जल्दी, देर नहीं करना। ऑयल आ रहा, ऑयल दोनों साइड ऐसा कैसा होगा, ऑयल नहीं आ सकता। वही ना दिखा रहे। अगर वहां पर ओएल आ रहा है इसका मतलब आईसी ओपन हो चुका है ना। यहाँ पर ओएल आने का, मगर आपने बोला था वीपीएच लाइन तो कुछ 400 के ऊपर आ रहा है बोले थे आपने, यहाँ पर नहीं आ रहा, कहीं पर भी नहीं आएगा। नहीं, वो आईसी तो हम चेंज किए थे, यही वाला ना चार्जिंग आईसी हम चेंज किए थे। यही वाला आईसी चेंज किया आपने U5000?
ये चेंज किया, कौन सा वाला चेंज किया आपने? ये इसमें कुछ ये वाला यही पोजीशन बोल रहे हैं ना? यही वाला आईसी है, चार्जिंग आईसी यहीं पर है, देखिए चार्जिंग आईसी कहाँ पर है? यहाँ पर है चार्जिंग आईसी आपके इस फोन के अंदर। ये पावर आईसी चार्जिंग यही ना है? हाँ बिटमैप वही है। ठीक। नहीं आ रहा है? नहीं, L5001 छोड़िए, यहाँ पर बताइए मुझे वो डायोड के नीचे जो इंडक्टर है ना उसको बताइए, वहां पर कितना आ रहा है? ओके। वहां पर बताइए वो इंडक्टर के ऊपर कितना जीआर आ रहा है, बताइए। नहीं इतना क्यों? हेलो, हम चार्जिंग में लगाए थे इसलिए गड़बड़ हो गया क्या? चार्जिंग बैटरी सब निकाल के वहां पर ग्राउंड रेसिस्टेंस कितना आ रहा है बोलने के लिए बोला। बैटरी लगा के ग्राउंड रेसिस्टेंस चेक नहीं करते? मैं सब खुला हुआ, दोनों साइड वही रहा और कुछ देर पहले ठीक आ रहा था। तो आपका आईसी ही नहीं है, ठीक से नहीं बैठा है, या आपका आईसी हाँ, खराब है? चार्जिंग आईसी जो आपने डाला है खराब है। ओके, तो वो आईसी का हाँ। ऊपर पहले काम कर लीजिए। और नेक्स्ट किसका फोन है? नेक्स्ट आपका फोन ओपन कीजिए और मुझे बताइए। ठीक। हाँ आईसी गड़बड़। ओके नेक्स्ट देखिए, आप आईसी चेंज करने के बाद आपका माइक ऑन कर लीजिए। अभी ऑफ कर रहा हूं मैं, दूसरों का काम ठीक, करना है ना अभी। ओके नेक्स्ट किसके पास फोन है? नेक्स्ट किसके पास फोन है? किसी के पास नहीं है। हेलो हाँ राजेश जी बोलिए। सर, मेरे पास एक सेट है सैमसंग का ओके। M515 M515 ओके ओके, वीडियो ऑन कर लीजिए क्या पहले होता है ना, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ। वीडियो दिखाता हूँ पहले। हाँ और सर इसमें सर क्या था ना, ये ऑटो रीडिंग पे आ रहा, ऑटो रीडिंग पे तो नहीं आ रहा था। ओके, और उसका VPH निकल रहा था। हाँ। आपने CPMMC पूरा निकाल दिया? हाँ सर, सारे ऐसे आपने बताया था, आप ये बताया था लेकिन नहीं हुआ, इसलिए मैं रखा हूँ ये क्लास के लिए सिर्फ। ओके सर ये आपने बताया ना, एक एक सारे आईसी निकालो, देखो कहाँ पर सेटिंग निकल रहा है। हाँ वो क्या होता है, एक इंडक्टर जो है वो क्या होता है ना, वो शॉर्ट कर रहा था। और ओके, एक वो इंडक्टर इंडक्टर को उठाने के बाद कौन सा साइड में आपको शॉर्टिंग आ रहा है? हाँ सर, इंडक्टर उठाने के बाद एक साइड में सेटिंग बता रहा है, एक साइड में नहीं बता रहा है। तो ओके, ऐसे check वही करते चाहिए, करते वो चेक करना है ना अभी। ओके, बिटमैप ओपन करेंगे आपको आसानी के लिए। इसका नहीं है सर, इसका नहीं। 515 ना, ये 515, ये 515 तो है ना? ना सर, M M515 सर, M इसका नहीं था सर, हमने देखा था इसलिए हम आपको बताया था। ओके ओके, अभी आपको शॉर्टिंग, ये आईसीस पूरा निकालने के बाद शॉर्टिंग गया है या फिर से है? नहीं सर, नहीं गया, ये बोर्ड का सिर्फ हमको शॉर्टिंग ही निकालना है। सेट ऑन हो या नहीं हो हमको मतलब नहीं, ये शॉर्टिंग निकल जाए हमको थोड़ा भरोसा आ जाएगा। सीपीयू और ईएमएमसी निकाल दिया आपने? सब कुछ है, सीपीयू, ईएमएमसी, मेन पावर आईसी, सब पावर ओके आईसी, ओके इसका ओके, जो एक मल्टीबैंड। मिनट, ये VPH लाइन के अंदर ही प्रॉब्लम है।
वीपीएच लाइन में वोल्टेज इंजेक्ट करके मुझे दिखाइए अभी डीसीपीएस का रीडिंग कितना आ कहीं रहा है। कहीं पर भी सर गर्म नहीं हो रहा, सारे नहीं वोल्टेज नहीं पर नहीं, है जो ओके कहीं ओके, पर चलता है, मुझे डीसीपीएस में रीडिंग दिखाइए अभी वीपीएच लाइन में अभी हाँ अभी तो अभी सर लाइव सारे में कुछ करना, निकाला हुआ है। लाइव में करना है ना। ना ठीक है जी सर, ये तो हमने सब निकाल दिया है, फिर भी नो प्रॉब्लम, अभी वोल्टेज वहां पर दिखाइए मुझे। ठीक है सर, दिखाता हूँ थोड़ा सा अकेला हूँ सर, किससे करूँ हाँ थोड़ा। वीपीएच लाइन में बैटरी के ऊपर नहीं, वीपीएच लाइन ना बैटरी के ऊपर में नहीं था, जो पीएम और इंडक्टर बीच में जो कैपेसिटर होता है ना, वहां पर लगा रहा हूँ सर। अच्छा डीसीपीएस में देखिए सर फुल ले रहा है। फुल ले रहा है? नहीं रॉन्ग रखा है, दूसरा साइड पे रखिए। ओह ठीक है सर, थोड़ा ऐसा रखेंगे तो फोन उड़ जाएगा। तुरंत देख के उसको बदलना है। अगर दोनों साइड ले रहा है इसका मतलब शॉर्टिंग है। दोनों साइड ही सर ले रहा है। हाँ दोनों साइड पे ऐसा ही ले रहा है। ये एक तरफ ये है और एक तरफ लगाता हूँ। हाँ एक तरफ ये है, कोई भी कंपोनेंट सर गर्म नहीं हो रहा है, कोई भी देखिए कंपोनेंट। वीपीएच लाइन के अंदर कहीं ना कहीं आपका फोन में जो इनपुट लाइन होता है वो इनपुट में शॉर्टिंग है, याद रखिए। सारे तो सर निकाल दिए सर, और क्या निकाले, कैपेसिटर एक एक करके, इंडक्टर एक एक करके सारे निकाल के चेक किया हूँ सर। ओके फिर से लगाया भी तो रोसिन से हीट नहीं हो रहा है। ओके अभी क्या करना है, आपके पास थिनर है या आईपी है? थिनर है और मैकेनिकल जो ये वाला है, ये वाला है। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, आईपी चाहिए सस्ता वाला। 100 रुपए के अंदर जो आईपी आता है ना वो वाला है आपके पास? सर थिनर है सर, ये वाला। वो भी दोनों काफी नहीं, दोनों काम का नहीं है, क्योंकि ये डालेंगे तो इमीडिएटली वहां से है ना आपको वो उड़ जाएगा, पूरा पेट्रोल का जैसा उड़ जाएगा। आईपी चाहिए, आइसो प्रोफाइल बोलते हैं ना, मतलब मिलावट का आईपी चाहिए इस काम में लिए। इस वजह सर ये क्लास के लिए ही सिर्फ ये बोर्ड का हमने रखा है अभी तक। ओके अभी क्या कीजिए, यहाँ पर अभी आप आईपी लगाइए, वो मैकेनिक का तिन्नर डालिए बोलता हूँ, वो 1 मिनट के लिए तो तिन्नर डालेंगे तो वो रुकता है ना बोर्ड के ऊपर। बाकी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, रोसिन नहीं चलेगा यहाँ पर, रोसिन यहाँ पर काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर हीटिंग ही नहीं हो रहा है ना, हीटिंग ही नहीं हो रहा है। जब हीट होता है देखिए ऐसा वाला शॉर्टिंग कभी कभी क्या होता है, आपका फोन के अंदर इनपुट लाइंस का शॉर्ट होता है। जब इनपुट लाइंस में शॉर्ट होता है कितने भी आप सर्कस करेंगे वो नहीं जाएगा, इसके लिए आईपी का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर थिनर या लिक्विड पीसीबी क्लीनर से काम नहीं चलेगा, या आपके पास आल्मा है तो उससे भी काम चल जाएगा। ओके आप अभी है ना वो तिन्नर डालिए बोलता हूँ, मैकेनिक वाला। कोई भी मैकेनिक वाला डालता हूँ, थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, याद रखिए पूरा बोर्ड के ऊपर वहीं पर रुकना है वो। ठीक है सर, बोर्ड के ऊपर रुकना पड़ेगा। स्क्रीन को आपका स्क्रीन कैसे बड़ा करूं मैं? कर रहा ऊपर का हिस्सा सा डाला हूँ अभी। okay. सबको आ रहा है ना, अभी बड़ा स्क्रीन आ रहा है ना उनका जो दिख रहा है। ओके अभी क्या करेंगे, इनको यहाँ पर बोले अभी तिन्नर डाल दीजिए, उसके ऊपर तिन्नर डालिए। वो काफी नहीं है, ज्यादा रखना है। बहुत सारा डाला है, पता नहीं चल रहा। ओके अभी यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट कीजिए, वोल्टेज इंजेक्ट कीजिए। अभी आप नोटिस करना है यहाँ पर फिजिकल ऑब्जर्वेशन, कहाँ से अंदर से है ना बबुल आएगा, बबुल आता रहना है।
कहाँ से कौन सा कंपोनेंट के पास से बबल आ रहा है माइक्रोस्कोप में देखिए। सब लोग एक छोटा सा सेल्फी स्टैंड ले लेंगे ना तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं से बबल्स निकल रहे हैं एक एक साइड। देखिए ट्वीजर क्यों यूज कर रहे हो, आपके पास प्रोब नहीं है, मल्टीमीटर का प्रोब निकालिए, उसको निकालिए, जो आप यूज कर रहे हो ना निकालिए उसको। ऐसा काम ही नहीं करना है, मल्टीमीटर का प्रोब लगा दीजिए ना, उसका बुट केबल्स निकालिए वहां से। ऐसा काम करेंगे तो कहाँ से काम होगा। निकाल दीजिए उसको निकाल के वहां पर मल्टीमीटर प्रोब लगा दीजिए और ग्राउंड और यहाँ पर कनेक्ट करके आप काम कीजिए, सही काम होगा। इसको निकाल दीजिए यहाँ से, मल्टीमीटर का प्रोब लगाइए और जो नॉब्स आगे वाला नॉब्स होता है ना उसको निकाल दीजिए पूरा। ऐसा जुगाड़ काम मत कीजिए, वहां पर केबल ही इतना छोटा है, वो वहां से क्या कर पाएंगे, उसे कनेक्शन नहीं दे पाएंगे सही से। वो निकालिए, वो घुमा के है ना बाहर निकाल दीजिए उसको, लूज करके निकाल दीजिए बाहर उसको। हाँ इसके अंदर घुसा ही है अभी उतना ही है। हमने तो खुला ही नहीं। ओके अभी लगाइए, अभी आराम से काम कीजिए, ऐसा करेंगे तो होगा। फिर से तिन्नर डालिए, तिन्नर पूरा वहां से ना उड़ चुका होगा। सर ग्रीन वाले में डाले, वो जरूरी नहीं है, वो वहीं पर है बीच में, ग्रीन वाला जरूरत नहीं है। तिन्नर फिर से तिन्नर डालिए और वहां पर वोल्टेज इंजेक्ट कीजिए और नोटिस कीजिए कहां पर बबल आ रहा है, मतलब अंदर से क्या बोलते हैं हिंदी में बबल्स को क्या बोलते हैं? बबल ही बोलते हैं। ओके पूरा मतलब इस तरफ तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पर भी बबल्स नहीं है? नहीं सर, हमने तो मान लिया है कि ये मोबाइल का मदरबोर्ड जो अंदर से ले आते शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं आपका वो शॉर्टिंग तो निकल जाएगा, गारंटी है। और दूसरा साइड में देखिए, दूसरा साइड चेक कीजिए। दूसरे साइड में तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा ही में से देखिए सेंसर्स भी होगा, इसीलिए थिनर ज्यादा मतलब आईपी डालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ना आईपी आपको ड्राई नहीं होगा, ये चेक करने के वक्त ही पूरा ड्राई हो जाता है, पता नहीं चलता। हमारे पास कुछ पेंडिंग वाला काम नहीं सर हुआ एक चीज सर जी। हाँ मिला? हाँ हाँ कहाँ पर मिला आप दिखाइए कैमरा में एक बार। जो आईसी सर नहीं निकाला था हमने,
ऐसे सही निकल रहा है, पकड़ के कैसे दिखाऊं आपको? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए बोला था मैंने। नहीं छोड़ दीजिए, अभी उस आईसी को निकालिए, उस आईसी को निकालिए बोर्ड से। दिखा, थोड़ा सा दिखा तो दो। ब्लैक रेड प्रोब कहाँ पर रखा है आपने? रेड प्रोब उल्टा मत लगाइए, ब्लैक ग्राउंड पे रखना है, रेड से ही चेक करना है। सर इस बात में एक दिन को 5,000, हाँ एक दिन में 5,000। नहीं हमने गलत रख दिया था शायद, इसलिए बुलबुली निकल रहा उल्टा लगाएंगे तो गया, फोन उड़ जाएगा। है। ये में से सीपीयू तो निकला हुआ है, छोड़ो। हाँ स्पिनर डालिए। सर सीपीयू भी लगी हुई होंगी वो कंडीशन में तो भी चलेगा क्या सर? ब्लैक अगर ग्राउंड पे रखेंगे तो? नहीं ब्लैक ग्राउंड पे रख के रेड ही पॉजिटिव है ना, अब उल्टा लगा रहे हो तो क्या होगा? उड़ जाएगी सीपीयू। स्पिनर डाल के चेक कीजिए। स्पिनर तो डाला पूरा फुल। तो अभी कहीं से वो बबल्स आ रहा है, दिख रहा है आपको? नहीं आ रहा, उस तरफ और एक बार लगाता हूँ, देखता हूँ। मैं एक बार आईडी सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे मेरा। हाँ पूछिए। अगर सीपीयू मेमोरी हम साइड में उठा के रख दिए तो शॉर्ट किलर से तो मार सकते हैं ना वहाँ पे हम? देखिए यहाँ पर इनका प्रॉब्लम देखिए अभी क्या हो रहा है, जब कोई भी आईसी का इनपुट का लाइन के अंदर शॉर्ट होता है तो आपको क्या होगा, आप शॉर्ट किलर रखिए या डीसीपीएस रखिए, कुछ भी रखिए, वो शॉर्ट नहीं निकलेगा। कभी कभी सर ऐसा भी होता है ना कि डीसीपीएस से फाइंड ही नहीं होता है। कौन सा? नहीं आपका आवाज सही नहीं आया, फिर से बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा सही से राजेश। हाँ जी हेलो। हाँ बोलिए। नहीं वो तो नहीं निकला, लेकिन एक नया आइडिया मिल गया। वही है, रॉन्ग कनेक्शन देंगे तो दूसरा कुछ और निकल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। नहीं जो डीसीपीएस है वो निकाल के उसमें प्रोब डालने के लिए वो आइडिया। वही उल्टा रख दिया था आपने, रेड ग्राउंड पे रख के ब्लैक को दे दिया आपने। वहीं पर भी तो गर्म नहीं हो रहा है, वो आईपीएच डाल। देखिए वही है, कहीं ना कहीं वीपीएच लाइन का रिलेटेड आप अभी तक है ना चेक नहीं किया। ये सर सिर्फ एचडीआर जो है इसमें लगा हुआ है, वो एचडीआर सिर्फ नहीं निकाला है। एचडीआर का जरूरत नहीं है, आप बोर्ड रिवर्स कीजिए, उल्टा लगाइए, बोर्ड को उल्टा डालिए एक बार, बोर्ड को उल्टा डालिए। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में एक आईसी है ना, यहाँ पर ये वाला हाँ ये सब निकाल चुका हूँ, एक बार निकाल के फिर से रिबलिंग करके देखिए। और इस शील्ड के नीचे भी, सिम के बाजू वाला शील्ड जो है ना, उसके नीचे भी आपका वीपीएच आता है, वहां पर भी। जिसको निकाल के देखते हैं। और क्या प्रॉब्लम थोड़ा लीजिए सर। देखिए एक और चीज आपका डीसीपीएस के सामने में कैमरा रखिए और दो प्रोब्स को एक कीजिए, एक बार लगाइए। बीप आ रहा है? बीप नहीं आ रहा? वो तो बीप नहीं आ रहा ना। ओके फाइन, क्योंकि ना वो सेटिंग होता है तब भी नहीं निकलेगा, इसीलिए बीप का सेटिंग रखेंगे तो नहीं निकलेगा। तो फोन के अंदर शॉर्टिंग मतलब देखिए, आपने उल्टा पुल्टा है इधर उधर दे दिया तो इससे डेड होने के चांसेस। एक हाथ में फोन पकड़ रहा है, एक बार नहीं है, इसी वजह से उल्टा लगा दिया। उल्टा नहीं है, पता है। अभी फिर से वहां पर वीपीएच लाइन में चेक करके मुझे बताइए डीसीपीएस रीडिंग क्या आ रहा है। बता रहा हूँ। ब्लैक ग्राउंड पे। हाँ ब्लैक ग्राउंड। वही सर फुल ले रहा है, दोनों साइड कैपेसिटर के ऊपर।
हाँ सर, दोनों साइड फुल ले रहा इसका है, मतलब आपका सारे वोल्ट खा जाता कोई ना कोई आईसी का इनपुट लाइन में मतलब वो पर्टिकुलर लाइन कहाँ कहाँ पर जाता है, हर एक का सेक्शन ढूंढना पड़ेगा। वो शील्ड के नीचे भी बीपीएच जाता है। ओके, है। वही सील एक निकाल के देखता हूँ, कोई और ना सारे कोई से निकाल। आईसी लीक होके मतलब जो इनपुट के अंदर ही शॉर्ट होता है, मतलब पॉइंट्स मिल जाता है, तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। आपको कोई भी आप देंगे तो नहीं जलेगा, मगर कभी कभी शॉर्ट किलर से ऐसा वाला प्रॉब्लम निकल जाएगा। ट्राई तो कर सकते हैं एक बार। शॉर्ट क्लियर तो मेरे पास नहीं है, हम ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ। ओके, तो निकाल के देखता हूँ और किसके प्रॉब्लम लीजिए, हम इसको थोड़ा निकाल के, जो सील्ड है ना जिसमें, हाँ। वो वाला निकाल के चेक करके देख बताता हूँ आपको। और एक और चीज बताइए, जो जो आईसी निकाला है वो आईसी निकालने के बाद नीचे पैड्स पूरा आपने क्लीन कर चुके हैं या वैसा ही रखा है? और सर पूरा वो सब काम कर चुके, देख लीजिए थोड़ा, पूरा सारे के सारे क्लीन है सर। पूरा क्लीन है? ओके ओके, फिर नो प्रॉब्लम। ओके आईसी भी सारे रिबल करके रखा हूँ, ओके सारे के सारे ओके परमिशन लगा नहीं के नहीं उसका। नहीं, ये ना आपका इनपुट लाइन का शॉर्ट है। या नहीं तो एक चीज बताइए, ये टूटा हुआ फोन आया था या नॉर्मल फोन आया था? नहीं, वो घूम कर गया था किसी दुकानदार, हर जगह पे घूम के आया है ये? हर जगह पे पता नहीं, लेकिन घूम के आया था, ये काम किया हुआ था। ओके, क्योंकि है ना ये इसके ऊपर जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है सर। ओरिजिनल है। ये टूटा हुआ फोन तो नहीं है ना, मतलब फिजिकल डैमेज फोन तो नहीं है ना? ओरिजिनल है सर, हमने चेक किया था। ओरिजिनल है, ओके। मतलब ये टूटा हुआ फोन नहीं है, ओरिजिनल है तो मतलब कहीं ना कहीं आपका लेयर डैमेज भी हो सकता है। बोर्ड बेंड दिख रहा था जब आपके पास ये फोन आया? नहीं नहीं, बोर्ड बैन है, अभी तक भी बैन नहीं है। नहीं, अभी अभी तो पूरा काम करने के बाद जितना बेंड होता है वो भी सीधा हो जाएगा। हाँ। तो वो भी पूरा ले रहा है और हीट नहीं हो रहा, मतलब लेयर इश्यू हो सकता है या आपका इनपुट लाइंस ही शॉर्ट है। मतलब कोई भी मान लीजिए अभी एक इनपुट लाइन आ रहा है, मतलब बीपीएच लाइन अंदर आ रहा है, वो अंदर आने के जगह पे ही शॉर्टिंग होता है तो वो हीट नहीं करता है। ओके, और बीपीएच लाइन का एक बार ग्राउंड रेसिस्टेंस बता दीजिए मुझे मल्टीमीटर का। क्या बता रहा हूँ, हाँ। क्योंकि कभी कभी इस हालत में भी ग्राउंड रेसिस्टेंस चेक करेंगे बराबर होता है। बराबर होता है सर, हमने इसमें शायद बराबर है, हमने चेक किया था। एक बार चेक करके बताइए बीपीएच, वही कैपेसिटर जहां पर आप पूरा एम्पियर कंज्यूम कर रहा था वहीं पर चेक करके बताइए। सर दोनों तरफ भी मतलब ये है 000 ग्राउंड है। हाँ, इसका मतलब वो पूरा मतलब बीपीएच लाइन में ही प्रॉब्लम है, बीपीएच लाइन का ही प्रॉब्लम है। ये 100% निकल जाएगा। दिखा रहा हूँ, आप कैसे पकड़ो इसको? नहीं वो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए। क्योंकि है ना ये देखिए एक ही है, दो हो सकता है। एक है आप सही से चेक नहीं कर रहे हो या आप परफेक्ट चेक कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? सर इसका लेयर्स का इश्यू है, लेयर का इश्यू हो सकता है, या आपका फोन के अंदर इनपुट लाइंस, वो बीपीएच लाइन कहां पर जा रहा है वहां पर पूरा आईसी के नीचे देखना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये लेयर ओपन हो चुका है या नहीं, देखिए। अभी क्या कीजिए ना, एक चीज बोलता हूँ, जो आईसी आपने निकाला हुआ है हर आईसी के पास में 250 डिग्री में हीट करके 30 सेकंड के बाद, ओके, एक ट्वीजर जो पॉइंट शार्प नहीं होना चाहिए, वो शार्प मतलब मोटा वाला ट्वीजर लेके एक बार हल्का सा दबाइए। दब रहा है या नहीं देखिए, अगर दब रहा है तो बोर्ड को स्क्रैपिंग कर लीजिए, लेयर इश्यू है। ओके, 250 डिग्री में हीट करके 30 सेकंड के बाद आप वहां पर दबाएंगे बोर्ड के ऊपर। अगर वो दब रहा है, अंदर जा रहा है, ओके, इसका मतलब लेयर इश्यू है।
इसको रिप्लेस कर लीजिए, बोर्ड स्वैपिंग करना पड़ता है। मतलब ये बोर्ड किसी काम का नहीं है। कभी कभी कुछ फोन्स ऑन हो जाते हैं, गारंटी नहीं है, मगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर काम ही नहीं करना है। ओके, वो चेक करके आप मुझे बता दीजिए। अभी दूसरों के पास चला जाएंगे। और किसी और के पास फोन्स, और किसी के पास फोन्स है? और किसी के पास भी फोन्स नहीं है? बोलिए बोलिए। सिर्फ दो ही लोगों के पास फोन है, बाकी लोगों के पास नहीं है। आ रहा हूं। मोहन, फाहिम, आजाद, गफूर, किसी के पास नहीं है फोन? फोन तो बहुत है सर मेरे पास, लेकिन सब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ईएमएमसी का प्रॉब्लम है। ईएमएमसी का प्रॉब्लम है। ओके, क्या क्या चेक किया बताइए। तो एक तो पोको M2 है सर। ओके, मतलब डेड कंडीशन के अंदर फोन आया हुआ है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करके कैसे आइडेंटिफाई किया, बोलिए। देखिए डेड कंडीशन में आया है। तो आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। उसके बाद कुछ मतलब शॉर्टिंग वोटिंग नहीं मिला। ओके, तो GROR सब सही है। उसके बाद में मैंने DC पावर सप्लाई में चेक किया। ओके, तो स्टक हो रहा था। शक हो रहा था। ओके, हाँ, कितना पे शक हो रहा था? 120 ओके, 110 ऐसा में स्टक हो रहा था। ओके ओके, पोर्ट बन रहा था, चेक किया? हाँ सर, पोर्ट बन रहा था, चेक किया? हाँ पोर्ट उस टाइम में नहीं बन रहा था। ओके, उसका बाद मैंने EMMC निकाल दिया, निकाल के EFI में चेक किया तो EMMC सही मतलब खराब था, प्रॉब्लम था। ओके ओके, तो कौन सा मॉडल है वो? क्वालकॉम या मीडियाटेक का? मीडियाटेक का है। ओके, पोर्ट दिख रहा है सिस्टम के अंदर? EMMC निकालने के बाद चेक किया, पोर्ट बन रहा है? हाँ, उस टाइम में तो पोर्ट बन गया। ओके ओके, लेकिन बाद में EMMC में चेक किया तो प्रोडक्ट कोड उसका नहीं था, 00 था। ओके ओके, बाद में तो प्रोडक्ट कोड उसका मैंने रिपेयर कर दिया। प्रोडक्ट कोड ओके ओके, रिपेयर करके उसको फ्लैश भी कर दिया। हाँ, तो मतलब दाम तो उसका नहीं है, मतलब EMMC खराब था, दाम नहीं है। दूसरा दाम Okay. डाउनलोड करके मैंने उसको, अभी तो रिकवरी मोड में जा रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। ओके ओके, वो भी हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा सर? वही है, सॉफ्टवेयर ही करना पड़ेगा, वो EMMC में आएगा। ऑन करने से सीधा रिकवरी मोड में जा रहा है और कोई कई जगह नहीं जा रहा है। हाँ, वही है, सीधा रिकवरी पोर्ट में जा रहा है, तो मतलब आप दूसरा फ्लैश फाइल को लगाना पड़ता है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। सर इसका जो है, पहले एक बार उसका जो ऑन ऑफ जो वॉल्यूम प्लस माइनस वो स्विच थोड़ा निकाल के एक बार चेक करते हैं। नहीं, उसे नहीं होगा। नॉर्मली ये है ना, पावर आपका ऐसी से भी होता है, ये शॉर्ट हो जाने ऑन ऑफ बटन निकाल के ट्राई कीजिए, एक बार पता चल जाएगा। हाँ सर, उस कर चुका हूँ। एक मिनट। ओके, देखिए आपका वो EMMC का जो प्रोग्रामिंग आपने डंप डाला था, उसके अंदर आपका NVData का इश्यू है। वो NVData का इश्यू होता है तो मीडियाटेक के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो सिर्फ मतलब NVData बिना NVData छोड़ के मतलब खाली उसको डाम में नहीं, वो तो 100% चाहिए, वो सही वाला चाहिए तभी होगा। कौन तो होना चाहिए ना, अगर उसमें IMEI सिक्योरिटी वगैरह नहीं है तो अलग बात है। नहीं होगा, वो पूरा प्रोसेस है। EMC मतलब EFI का क्लास होगा तब आपको ये पूरा जानने लगेंगे। ओके, और हार्डवेयर का कुछ नहीं है अभी आपके पास? नहीं सर, जितना है सब मतलब हार्डवेयर का। ओके, इसी के अंदर आप फंस रहे हो, EMMC के अंदर ही फंस रहे हो आप पूरा।
हार्डवेयर का मतलब एक सेट है उसमें। आपको एक बार फोन भी किया था मैंने। हाँ, सैमसंग का टैब है। सैमसंग का टैब, ओके। हाँ सर, 285 उसका स्कीमेटिक भी है। ओके तो सेट तो मेरे पास आया था ऑन कंडीशन में। ओके तो ऑन कंडीशन में आने के बाद मैंने उसको खोलने के बाद जीआर उसका दोनों तरफ सेम था, 139 का बराबर दोनों तरफ जीआर था। तो जीआर ऐसा होने के बाद में हम थोड़ा मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो बाद में मैंने पावर आईसी पर मतलब पावर आईसी को मतलब उधर उधर मतलब मैंने सोचा कि पावर आईसी शॉर्ट हो सकता है, जीआर ऐसा हो रहा है। तो मैंने उसका सिर्फ पावर आईसी निकाल दिया। निकालने के बाद शॉर्टिंग तो नहीं गया और जीआर वैसे ही था, मतलब सेट ऑन भी हो रहा था, उसी कंडीशन में ऑन हो रहा था। ओके तो बाद में क्या हुआ कि उसमें जब पावर आईसी निकाल दिया फिर बिठाने के बाद पावर सेट ऑन नहीं हो रहा है। उस आईसी को रिप्लेस कर लीजिए, नया वाला। हाँ रिप्लेस कर दिया, आईसी मंगा के रिप्लेस भी कर दिया। बाद में जीआर भी सही किया, मतलब उसमें के ढूंढते ढूंढते जाके उसका हाई बैंड पीए जो था नेटवर्क का, हाई बैंड पीए खराब था, उसका शॉर्ट था, मतलब लीकेज था। तो निकालने के बाद जीआर तो सही हो गया, लेकिन अभी भी सेट स्टक में आ जा रहा है। तो जब हाँ रीडिंग में स्टक हो रहा है तो अब हमने उसमें तो एमएमसी है, एमसीपी नहीं है, रैम अलग से है। तो मैंने एमएमसी को उसको मतलब ईएफआई में चेक किया, एमएमसी भी ठीक है, सही है। तो अभी भी सेट स्टॉक में है। मतलब स्टक में है, मतलब लोगों पे आके स्टक हो रहा है या डीसीपीएस में स्टक है? डीसीपीएस में स्टक है। कितना में स्टक है? ये सर 122 पे शायद स्टक है। 122 का मतलब 22 का मतलब कितना? 122 122 पे स्टक है। इसका मतलब आपका फोन के अंदर जो मेन पीएमआईसी है ना वो खराब है, आपने उसी को मेन पीएमआई है। इसमें प्राइमरी पीएमआईसी नहीं है, एक ही पीएमआईसी है। वही है, ओके। इसके अंदर सिंगल है मगर चार्जिंग आईसी अलग से होगा। यही पावर आईसी खराब है, इसको दूसरा बदल दीजिए, इसी के अंदर दिक्कत है। दूसरा मैंने 3 बदल चुका हूँ सर। 3 बदल चुके हैं तो ओके। वो बोर्ड के पीछे देखिए जो आईसी के आजू बाजू में, और पीछे वाला फोटो आप मुझे एक बार भेजिए। फोटो दे, हाँ फोटो ये नहीं तो यहीं पर कैमरा में दिखा दीजिए। हाँ दिखा रहा हूँ। वो आईसी का पोजीशन और उसका पीछे वाला लोकेशन मुझे दिखाइए। ओके, कौन सा आईसी आपने रिप्लेस किया? हाँ हम दिखा रहा है सर। ये है इसका एसपीडी का है। ओके, ये जो आईसी है इसमें ये आईसी रिप्लेस किया है 2 बार, मतलब 2 मंगाया था, उसका पहले जो था उसको मतलब 2 रिप्लेस किया है मैंने, नया 2 रिप्लेस कर दिया। देखिए एसपीडी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर डुप्लीकेट मिल रहा है। आप जो इंडक्टर्स यहाँ पर आजू बाजू में दिख रहा है, ये इंडक्टर्स का ग्राउंड रेसिस्टेंस एक बार चेक करके बताइए मुझे क्या क्या आ रहा है। ठीक है सर, अभी बताइए। रिवर्स में करना ना सर? रिवर्स बायस में रेड ग्राउंड पे रखिए और ब्लैक से चेक कीजिए, डायोड मोड में डालिए मल्टीमीटर को। 307। ओके, 557। ओके नेक्स्ट 347। ओके 506 507 है सर। ओके 385। ओके नेक्स्ट 349। ओके नेक्स्ट 567। ओके नेक्स्ट। और है ही नहीं सर, इतना ही। ओके, अभी आप बोर्ड एक बार दिखाइए मुझे। ओके, इसमें ईएमएमसी कहाँ पर है? सीपीयू साइड में ही है? सर ये तो हो गया इसका, ये मतलब ये तो ये 2 जो दिख रहा है बराबर है। हाँ, एक इसका रैम है, एक इसका सीपीयू है, और ये एमएमसी बैक साइड में है सर। बैक साइड में है तो आपका दिक्कत रैम के अंदर है। हाँ यही ऐसा ही जो फोन के अंदर रिकॉल करके देखा है लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं, वो रैम बदलना पड़ सकता है।
हाँ ऐसा ही मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि है ना 120, 128, 130 या 200 तक आके रुक रहा है, इसका मतलब हाँ, ये आपका रैम का डबल डेकर के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी होता है। जिस फोन हाँ। के अंदर रैम अलग देते हैं वहां पर रैम के ऊपर ही जाना पड़ेगा इसका रीडिंग के हिसाब लाइट से। आईसी भी शॉर्ट हुआ था सर, ठीक है। हाँ, तो चांसेस है ना लाइट आईसी भी शॉर्ट हुआ था, मतलब रैम हाँ, को मतलब डेड होने का चांसेस भी है। हाँ लाइट आईसी जब शॉर्ट हुआ था उस टाइम में मैंने उसको भी निकाल के रख दिया। हाँ हाँ हाँ। मतलब मंगवाऊंगा, अगर ऑन होगा तो मंगवाऊंगा, अभी ऑन ओके, नहीं एक हो रहा बार है। क्या कीजिए, लाइट आईसी भी शॉर्ट था, लाइट आईसी एक बार निकाल के डीसीपीएस रीडिंग चेक कीजिए, बढ़ रहा है नहीं, देखिए एक बार। नहीं सर, लाइट आईसी निकाल के चेक किया। सेम आ रहा है, सेम हाँ सर। रीडिंग। हाँ, इसका हाँ मतलब रैम के ऊपर ही जाना पड़ेगा, हाँ ऐसा ही लग रहा है। रैम के ऊपर ही जाना है। ओके, स्पीकर खराब है, स्पीकर, हाँ स्पीकर खराब। सर इसका मतलब रैम का ही, मतलब रैम इसका डायरेक्ट रैम चेंज कर देने से हो जाएगा, इसका तो कोई हाँ। कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी सिंपल से रैम निकाल दीजिए बोर्ड से, अभी लाइन में रहता हूँ, रैम निकाल दीजिए बोर्ड से, रैम निकल देगा। रैम निकाल के मुझे डीसीपीएस रीडिंग बताइए। ठीक है सर, अभी बता। बोर्ड से रैम निकाल दीजिए। हाँ हाँ देख रहे हो, रुको चेक कर रहे हो। हाँ, रैम हटाइए बोर्ड से। हाँ सर। जो हम काम करते हैं ना, हर एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोटिस करके उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, बस उतना ही। आप कौन सा फ्लोर यूज कर रहे हो? ये सर RF4 का है सर। कौन सा? RF4 का है सर, H2 RF RF4। RF4 कौन सा कंपनी है? RF4 ही है। माइक्रोस्कोप जो नहीं कंपनी माइक्रोस्कोप नहीं है, रिलाइफ का फ्लोर यूज कर रहे हैं। नहीं सर, रिलायंस नहीं है, ये RF4 का एक कंपनी है ना। नहीं सुना है। सर जो अभी नया ऑप्शन नया सर एक ही बात है, RF और रिलाइफ दोनों एक ही चीज दोनों एक ही है, RF और रिलाइफ दोनों एक ही है। देखिए RF4 एक अलग कंपनी है सर। देखिए एक चीज बोलता हूँ, ओके ये वो काम करने दीजिए, बाद में बोलेंगे। देखिए दोनों आपका sister ब्लोअर के company अंदर है। सक्सेस रेट नहीं है, याद रखिए। हाँ मैं कोई 2008 में मंगवा लिया। ये ब्लोअर से सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है। और रूम का सेटअप में लगाएंगे 2008 D+। देखिए RF का मतलब रिलाइफ ही है। ये RF4 भी रिलायंस है क्या सर? हाँ, ये जो मेरा माइक्रोस्कोप है ये भी रिलायंस का है। रिलाइफ का ही है। पता नहीं, मैं तो RF4 ही समझ रहा था। ये तो मेरे को जितना तक पता है कि ये RF4 जो ये अलग ही कंपनी है, ऐसा नहीं रिलाइफ वालों का ही है। वो पूरा है ना ग्रीन कलर में ही देते हैं माइक्रो, हाँ सर। हर एक प्रोडक्ट, इसलिए हैंडल देके पूछा था। क्या ना अभी तक नहीं निकला, और टाइम लगेगा? नहीं सर, तो कम हीट में निकल रहा हो ना। ओके, कितना टेम्परेचर रखा है आपने? 340 ओके ओके ओके, निकल गया सर। इसको कूल कर लीजिए। सीपी तो लीक नहीं किया ना? ना सर, CPU अभी तक मैंने नहीं निकाला। ओके, बोर्ड एक बार दिखा दीजिए अभी। ये सर ओके, अभी इसको अभी डीसीपीएस रीडिंग बताइए। ये रैम आपको मिल जाता है, देखिए M सीरीज में या A सीरीज में ना ये रैम मिल जाता है, कुछ मॉडल के अंदर A30 कुछ में है ये रैम दिखाइए एक बार। दो लाइन वाला है ना? 4 लाइन वाला या 2 लाइन वाला? चारों साइड 2 लाइन वाला सर। हाँ, ये मिल जाएगा रैम। हाँ ये रैम मिल जाएगा। एक बार फोटो डालिए ग्रुप के अंदर, बाद में बोलता हूँ, क्योंकि ना इस वीडियो में उतना ठीक से नहीं दिख रहा है। क्या का फोटो डालो सर? वही रैम पिंस का। ठीक है।
तो आप कंडीशन में जो हूं अभी डीसीपीएस रीडिंग बता दीजिए। आईएसपी माजी आईसी जो कंडीशन में ही इन प्रोग्रामिंग आवश्यकता इंडिया में भी अभी प्रकार है अब इन प्रोग्रामिंग जो नेक्स्ट मोबाइल हैंग ऑन लो तो क्लासिक ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ लो ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ 50% 60% ಇಲ್ಲ 90% कंज्यूम ಮಾಡಿದ್ರು अभी सर 78 में स्टक हो रहा है। हाँ, आपका रैम गया। हाँ, रैम गया, रैम बदल दीजिए, हो जाएगा। ये अपना से चला गया सर, कुछ किया भी नहीं, उससे पहले ही चला गया। देखिए, याद रखिए, जो रैम वोल्टेजेस जो जाते हैं और ग्राफिक्स के पास में भी जो वोल्टेजेस होते हैं सेम लाइंस पे कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। जब ये आईसी पावर आईसी और जब निकाला सर ना, मैंने पावर आईसी जब निकाला उसी टाइम में से ये उसी टाइम में निकल जाता है, वो ये उसी- प्रॉब्लम होता है। उसी और टाइम में कौन सा ये रैम चला है? माइक्रोन का रैम है वो। ये सर सैमसंग का है, ये सैमसंग सैमसंग बहुत पुराना है। सैमसंग है सर। सैमसंग है, दूसरा डाल दीजिए, दूसरा रैम लगाना पड़ता है। देखिए, वो ऑलरेडी मुझे भी ऐसे लग रहा है ये देखिए, रैम एक का और चीज problem। बोलता हूँ, आपके पास एक बहुत मतलब बुढ़े आदमी आया, मतलब एज्ड आदमी आया, 80 प्लस का आदमी आया और उसका हार्ट सर्जरी कर रहे हो तो बचने का चांसेस है। अभी आपका हालत भी वही है, आपने ले लिया ऐसा ही हुआ है सर। मतलब 10 साल का पुराना टैब लिया और उसके ऊपर काम करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। इसलिए हम लोग बोलते हैं, पुराना आपके पास पुराना वाला आता है तो आप एक बार रिस्क लेना पड़ा, मतलब रिस्क बोलना पड़ता है। मतलब रिस्क बोलना पड़ता है, मतलब क्या है इसमें कौन था ना सेट, इसलिए रिस्क का बात नहीं बोला मैंने। ओके नहीं, क्योंकि ना हम तो पुराना शायद सेट के अंदर रिस्क बोलना पड़ता है, क्योंकि देखिए हाँ। 10 साल पुराना। देखिए, अभी आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी, मतलब एज्ड पर्सन जाते हैं, डॉक्टर्स पहले ही बोल देते हैं गारंटी नहीं है, जितने दिन जिंदा है तो रख लीजिए, अभी टच करेंगे तो मरने का चांसेस है, पहले बोलते हैं नहीं है। बोलिए। हाँ सर। ऑपरेशन मतलब वो जिंदा तो है ना, सही तो है ना, मगर कुछ ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे वो लोग पहले ही बोल देते हैं, अगर इस एज में करेंगे ये फिक्स होगा तो होगा, नहीं तो पूरा डिसेबिलिटी आ जाएगा करके बोलते हैं, या नहीं तो ये मर भी सकते हैं, पहले ही बोल देते हैं ना। और एक है मेरे पास सेट, क्या बोलता है, A30s सैमसंग का। हाँ, उसमें डबल ट्रिगर का प्रॉब्लम था। हाँ, तो रिबोल करने का बाद एक बार उसका पोर्ट बना दिया, सब कुछ सही था। हाँ, तो उसका बाद अभी क्या हो रहा है, एक बार उसका रैम का जो VDD 1.1 का जो लाइन है, CPU लगाने के बाद वो शॉर्ट होता है। हाँ, बोर्ड स्वैप कर लीजिए, खोल देता हो तो ठीक हो जाता है। बोर्ड स्वैपिंग कर लीजिए, बोर्ड का इश्यू है वो। और मतलब CPU में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। CPU भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप रैम और CPU दोनों मिलते ही शॉर्ट करता है, अलग अलग करेंगे शॉर्ट नहीं होता है। नहीं, अलग अलग करने से भी मतलब खाली सिर्फ CPU लगाते हैं फिर भी शॉर्ट करता है। CPU लगाने के बाद भी शॉर्ट कर रहा है, वो लाइन CPU के अंदर भी जा रहा है। हाँ सर। CPU निकालने से शॉर्ट है या निकल जा रहा है? निकल जा रहा है। CPU डालते ही फिर से शॉर्ट आ रहा है। हाँ सर। CPU डैमेज है फिर। CPU मतलब जितना जगह में उसका लाइन जा रहा है ना सर, हाँ, मैंने हर एक लाइन को चेक किया, CPU में GR आ रहा है। ओके, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कौन सा मॉडल है बोलिए? A30s। पूरा मॉडल बताइए। ये 303, ये 307F, ये 307F। ओके, बिटमैप ओपन कर दिया। अभी मुझे कौन सा लाइन है यहाँ पर बताइए। बिटमैप ओपन कर चुका हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो, इसीलिए बिटमैप ओपन कर रहा हूँ। ओके, हाँ सर, CPU बड़ा कीजिए, CPU बड़ा कीजिए। ओके, और बड़ा CPU करो। का राइट साइड में जो एक ही कैपेसिटर है ना सर, एक ही कैपेसिटर है CPU का नीचे, ये वाला नीचे वाला जो एक ही हाँ हाँ हाँ, यही वाला? वही। हाँ सर, वही लाइन शॉर्ट। ओके, इसमें जितना में ब्लिंक कर रहा है ना सर CPU के अंदर, हाँ, मैंने CPU को पलट के सब में मतलब GR चेक किया, सब में GR आ रहा है। सब में जी आ रहा है। लगाता हूँ
हाँ, तभी फिक्स करता हूँ तभी शॉर्ट हो जाता है। देखिए सिंपल बात है, देखिए यहाँ पर आपको एक काम कीजिए, क्या कीजिए, जहां जहां पर ब्लिंक हो रहा है उसके पास में ही हाँ, उसके पास में आपका ग्राउंड है। देखिए हाँ सर। ये कलर में जो है ग्राउंड है, मतलब सीपीयू लगाने हाँ के सर। बाद इसका आजू बाजू कहीं ना कहीं आपका बोर्ड के ऊपर टच कर रहा है वो। और जब शॉर्ट होता है ना सर, हाँ। हमेशा भी देखा है, हाँ। मतलब लगाने फिक्स करने के बाद शॉर्ट हो गया, हाँ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट मतलब सीपीयू को हिट करके हाँ। चिमटा से डायरेक्ट उठा लिया। उठाने हाँ। के बाद भी मैंने देखा एक भी कोई बॉल दूसरा का नहीं साथ नहीं एक नहीं का नहीं, साथ वो टच वो नहीं नहीं है। होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप सीपीयू निकालने के बाद शॉर्ट जा रहा है, आपने बोला सीपीयू को पलट के वहां पर भी चेक किया, वहां पर भी शॉर्ट नहीं है, सही है। हाँ सर। इसका मतलब बोर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है। बोर्ड स्वैपिंग कर लीजिए, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड को बदल दीजिए। बोर्ड पानी में गिरा हुआ था सर ये। बोर्ड का इश्यू है, बोर्ड बदल दीजिए, इसीलिए बोल रहा हूँ, बोर्ड स्वैप कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। तो बोर्ड कहाँ मिलेगा सर हमको अभी? बोर्ड ये 307 तो आपको डोनर बोर्ड्स बहुत सारा मिल जाएगा मार्केट के अंदर दिल्ली में। सर कोई शॉप का एड्रेस दीजिए सर। 3-4 मतलब मैं आपको एक ग्रुप में आपको मैं इनका लिंक देता हूँ, वहां पर उनसे है ना बात कर लीजिए एक बार, आपको वहां पर बोर्ड मिलता है ना, मंगवा लीजिए। ओके। ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ दिमाग खराब हो गया, ये दोनों सेट में मैंने दिमाग बहुत सिंपल है। खराब कर देखिए दिया। देखिए एक ही चीज मैं बहुत सिंपल से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए अभी ये लाइन शॉर्ट कर रहा है, सीपीयू बिठाने के बाद सीपीयू निकाल के सीपीयू के ऊपर सीधा जाके सीपीयू के ऊपर भी आप चेक करेंगे, वहां पर शॉर्टिंग है तो सीपीयू खराब है। हाँ सर, वो तो हम ओके। इसलिए चेक करते हैं सीपीयू पलट के आप वहां पर चेक कर रहे हो, शॉर्टिंग नहीं है, मगर बोर्ड के ऊपर लगाने से शॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब बोर्ड का प्रॉब्लम है। 23 जगह में जा रहा है। हाँ। 23 जगह में मैंने चेक किया, एक तो कोई इसका पर भी शॉर्ट मतलब नहीं है। यही बोल रहा हूँ, आपका बोर्ड का प्रॉब्लम है, सीपीयू सही है, रैम सही है, आप स्वैपिंग करना पड़ता है। बोर्ड दूसरा बोर्ड डोनर बोर्ड मंगवा के उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो अगर मिल जाएगा तो कोई नंबर दीजिएगा। मिल जाएगा। आपको एक नंबर देता हूँ, रुकिए 1 मिनट, अभी लाइन में रहिए, नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लीजिए अभी 1 मिनट। सब लोग चाहे तो आप ये नंबर ले लीजिए, नॉट एन इश्यू सब लोगों को। 1 मिनट, एक का नंबर बोलता हूँ उनका, हाँ ले लीजिए 74059। 74059। हाँ 76404। एक मिनट सर, 74059। हाँ सर, 76404। 76404। हाँ ये एक नंबर हुआ, और भी नंबर देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। और एक दूसरा नंबर है 99960 99960 7 7 1111। 1111। हाँ एक और मिनट है, दूसरा एक और नंबर देता हूँ। सर और एक बार रिपीट कीजिए। 1 मिनट, दूसरा एक और नंबर ढूंढ रहा हूँ, उनका नाम भूल चुका हूँ मैं। हाँ ओके, 99249 9924 9999019। 249 मतलब वही 999 9924 999 9999019। ओके, ये 3 लोगों का नंबर्स दे चुका हूँ, इनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, किसी ना किसी के पास मिल जाएगा। मगर सब लोग है ना मेयो 5-5 पीस ही बोलते हैं। ओके, आप उनसे बात कर लीजिए कितना चाहिए उसके हिसाब से। ओके, ये तीनों के पास मिलेगा। अगर किसी को सेकंड हैंड फोन चाहिए, हेडफोन्स चाहिए 4 पीस 5 पीस, उनके लिए अभी ये जो नंबर दे रहा हूं उनसे कांटेक्ट कीजिए।
अच्छा ग्रुप में दे देते हैं 95 330 88 738। इनका नाम आदित्य है। सेकंड हैंड फोन्स में मिल जाएगा इनके पास सस्ते दामों में। मतलब ये डायरेक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट का बायर है, डायरेक्ट है, बीच में एजेंट नहीं है ये। मतलब इनसे दिल्ली का जो सेकंड हैंड सेल करते हैं ना, इनसे वो लोग भी लेते हैं। ये 2 पीस देगा ना, नहीं देगा सर? देगा 5 पीस मिनिमम देगा, इससे कम नहीं है। ये सैमसंग का मॉडल्स, हर मॉडल्स आपका हैंग एंड लोगो का फोन्स भी मिल जाएगा आपको, हैंग एंड लोगो का फोन सब कुछ मिल जाएगा। अभी फिलहाल इनके पास 2100 फोन्स उनके पास पड़ा हुआ है। और जो एक बार दिए थे ग्रुप में दिए थे। हाँ ग्रुप में दिया था मैं। ओके, ये भी हमारा स्टूडेंट ही है। अभी वो पूरा फोन से 40 लाख का फोन्स पड़ा हुआ है उनके पास, 5 फोन्स भी दे देगा वो। इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनके पास भी ये डेड फोन्स मिल जाएगा। ये पूरा रिपेयरेबल फोन्स है, फोन्स लेके रिपेयर करेंगे तो वो ऑन हो जाते हैं पूरा। डोनर बोर्ड कितना में आता है सर? डोनर बोर्ड्स देखिए, डबल ट्रैकर का डोनर बोर्ड्स आपको अराउंड 950 से लेकर 1100 के बीच में पड़ेगा। कोई बात नहीं। हाँ ओके, और नेक्स्ट किसी का फोन बोलिए। नेक्स्ट मेरा एक सवाल था सर, जैसे सर बोर्ड स्वाइप करते हैं, हाँ, तो हमें दूसरा बोल आया तो उसमें सिर्फ सेम बोर्ड होगा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ निकाल के एक लगा महीने के देने अंदर से तो चल लेकर जाएगा, इसको फ्लैशिंग करना पड़ता है? नहीं 1 मिनट, बहुत डिस्टर्बेंस आ गया, अभी बोलिए। हमने जो बोला, आपने जो बताया कि अभी बोर्ड दोनों बोर्ड ढूंढने के लिए, हाँ, तो उसमें हमने ये जो पुराना बोर्ड का सीपी और ईएमएमसी है, हाँ, बस उसको उतना ही हमने निकाल के उस बोर्ड में दूसरा बोर्ड में लगा रहता है। तो लगाने से सेट ऑन हो जाएगा या प्लास्टिक? हो जाएगा डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। मगर कभी कभी ईएमएमसी को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये ईएमएमसी क्या होता है, अगर हीट ज्यादा होने से भी आपका डेटा उड़ जाता है, फिर से फ्लैशिंग करना पड़ता है, याद रखिए। सर नोट 6 प्रो का ईएमएमसी जो है माइक्रोन का रहता है क्या कुछ, वो सर कभी भी सर हमसे नहीं होता है। SKNX वहां पर है ना, बदलना पड़ेगा, SKNX होता है। तो सर हम सर जितना भी फोन पकड़ा हुआ है हमको पता है ईएमएमसी फॉल्ट है। देखिए एक चीज बोलता हूँ, फोन सस्ता बनाने के लिए कंपनीज क्या करते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग क्लास का होता है ईएमएमसी। मतलब इसके अंदर A क्लास, B क्लास, C क्लास, क्वालिटीज अलग अलग होते हैं। हर एक क्लास का जो वो काम करने का टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। ओके, हर एक ईएमएमसी एक ही टेम्परेचर का नहीं होता। कंपनीज क्या बोलते हैं, इसका वर्किंग टेम्परेचर, मतलब इसके ऊपर जब 250 के ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा ये डेटा करप्ट हो जाएगा इसके अंदर। वो लो टेम्परेचर में ईएमएमसी से, तो वहां पर क्या होता है, कंपनीज कैसे बिठाते हैं, हीट करके नहीं बिठाते, डिप एंड फिक्स, डिप करके फिक्स करते हैं। ओके, तो उनका इसके अंदर वो हो जाएगा, मगर हम लोग बार बार उसके ऊपर काम करने जाएंगे तो डेड होगी। तो यहाँ पर आप सैमसंग का कोई भी सैमसंग का रिलेटेड वो उसका जो मैच करता है ईएमएमसी, उसको निकाल के वहां पर नया वाला डाल देंगे तो हो जाएगा परमानेंट सॉल्यूशन। ओके, और किसी का फोन है? मेरे पास पोको X2 है सर। ओके, पोको X2 वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ सर, पोको X2 है, इसको डायरेक्ट टिगरिंग करता हूँ ना सर, हाँ, तो डायरेक्ट 152 से लेके 72 जगह स्टक होता है। 152 172 तक आके स्टक हो जाता है वहीं पर। हाँ, आगे नहीं जा रहा। नहीं 172 में अभी स्टक होकर रह गया। हाँ, तो पोको X2 इसके अंदर UFS लगा हुआ है। हाँ सर। ओके, आप फ्लैशिंग किया एक बार? फ्लैशिंग नहीं ले रहा सर। क्या एरर आ रहा है? एरर ऑथराइज से कुछ दिखा रहा है। ऑथेंटिकेशन। हाँ, ऑथेंटिकेशन से वो तो आप क्रेडिट कुछ मांग रहा है। क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट डाल के आप करेंगे तो हो जाता है। नहीं सर, इसको सर्विस सेंटर लेके गया था, मेरा वो जान पहचान है, तो वहाँ पे भी नहीं बोल दिया, बोला नहीं इतना। ओके, एक काम कीजिए, CPU निकाल के रिबल कर दीजिए, हो जाएगा। कर दिया सर, वो भी कर दिया। तो चांस ही नहीं है होना है। नहीं सर, मुझे लगता है UFS ही गया होगा। नहीं, UFS आपके पास सॉकेट है?
यूएफआई है मेरे पास, यूएफआई का यूएफएस सॉकेट है आपके पास? 254 वाला ना सर? हाँ हाँ, उसमें रीड करेगा सर? 20,000 का सॉकेट है वो। नहीं वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, वो तो अभी 16,000 में कुछ आ रहा है। ईएमएमसी का सॉकेट के अंदर यूएफएस को नहीं डाल सकते, वहां पर लून्स है नहीं है, पहले चेक करना पड़ता है। मगर एक चीज मैं बोलता हूँ, आपको 172 पे स्ट्रक हो रहा है, तो X2 के अंदर आपने एपीटी मॉड्यूलेटर निकाल के चेक किया? एपीटी मॉड्यूलेटर दिक्कत होता है, मैंने बोला था आपको, एपीटी मॉड्यूलेटर दिक्कत होता है, हैंग एंड लोगो आएगा, डेड भी होगा, 172 200 तक भी आके वो रुक जाएगा। पहले एपीटी मॉड्यूलेटर का सेक्शन के अंदर जो 2 कैपेसिटर्स होते हैं उसको निकाल दीजिए, तोड़ के निकाल दीजिए, उसके बाद में आप एक बार चेक करके बताइए। ओके सर। अगर नहीं निकला तो उसका आईसी निकाल के और एक बार देखिए। आईसी निकाल के और एक बार ट्राई कीजिए। हाँ तो बार कर चुका हूँ सर, फिर भी आप जो बोले एपीटी का वही देखना है, एपीटी का ही देखना है। ओके, ये कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है इस मॉडल्स के अंदर। जो सीपीयू को डाटा लग जाता है ना I2 से लाइन, इसलिए सही। ओके, वो चेक कर लीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके। और किसी के पास फोन? हेलो सर। हाँ पूछिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। फोन नहीं है मेरे पास सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ओके। अभी मैं थोड़ा दुकान से बाहर निकल के आया हूँ। मेरे पास परसों एक पोको X3 Pro आया था डेड कंडीशन में। ओके। तो उसका क्या हुआ कि, हेलो, हाँ बोलिए। तो उसका सर क्या हुआ कि मैंने जब उसको डीसी पावर सप्लाई पे चेक किया तो 100 के एबव वो स्टक था। ओके। तो सीपीयू और रैम निकाल के मैंने फोन को मतलब रिवॉल्व किया और लगा दिया, फिर से तो फोन तो ऑन हुआ लेकिन हैंग ऑन लोगों पे था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें सिस्टम यूआई हैज नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आया मैसेज। वो फ्लैशिंग करना तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन फ्लैश करा दिया, तो फ्लैश कराने के बाद फोन तो ऑन हो गया प्रॉपर, लेकिन क्या हुआ उसमें कि उसका ऑडियो नहीं आ रहा था। ऑडियो नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा सीपीयू उसका निकाल के फिर से रिवॉल्व करके लगाया। अभी फोन हैंग ऑन लोगों पे। अभी उसको एक बार फॉर्मेट कर देते हैं हाथ से ही, बाहर से हार्ड रिसेट करेंगे तो फोन ऑन हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा जैसे स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे फिर वो लोगों पे रुक जाएगा। सो कौन सा मॉडल है ये? X3 Pro, पोको X3 Pro। सेम यहाँ पर भी आप एपीडी मॉड्यूलेटर एक बार चेक कर लीजिए, वो कैपेसिटर हटाइए। अच्छा। और एक चीज, बार बार ऐसा हैंग हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर आपका इंडक्टर्स भी, आपका जो मेन पीएमआईसी का इंडक्टर्स होता है ना कोई इंडक्टर आपका वहां पर खराब है। वो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऐप कोर प्रोसेसर इंडक्टर्स बोलते हैं। वो इंडक्टर्स खराब होने से आपको ऐसा हैंग एंड लोगो पे आ जाएगा। कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑन नहीं होता है। वो हार्ड रिसेट कर देंगे, जितना हार्ड रिसेट करेंगे तो ऑन हो जाएगा। हार्ड रिसेट भी मत कीजिए। अभी इसको निकाल के रीप्रोग्रामिंग आपका यूएफएस सॉकेट के अंदर डाल के आप फ्लैशिंग कीजिए, तभी सॉल्व होगा ये। अच्छा, ये ऑडियो सर जो नहीं आ रहा, इसका क्या इशू होगा फिर? वो सीपीयू लाइन्स ही है, कहीं ना कहीं सीपीयू लाइन्स मिसिंग है। एक और बार आपका सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत होता है तब भी आपका ऑडियो नहीं आएगा। तो एक बार तो पहले ऑनलाइन प्रेस करा लिया था सर। ऑनलाइन नहीं। अच्छा, इसके अंदर तो यूएफएस है ना, पोको X3 Pro। हाँ यूएफएस है। तो यूएफएस सॉकेट में डाल के फ्लैशिंग कीजिए, उसके बाद में फोन में डालिए। ठीक है सर। ओके। हाँ ओके। और नेक्स्ट और 2 दिन आपको पूरा डाउट्स क्लियर करना है, ऐसा चुप बैठे के कैसे होगा? अमिताभ, विजय, वाहिद, मोहन। सर अभी ये 2 दिन क्रिटिकली चलेगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा? ये 3 दिन के बाद मैं 4 दिन नहीं हूँ, उसके बाद में फिर से एक 4 दिन का क्लास लेता हूँ। डबल ट्रैक करे सब कुछ। डबल ट्रैकर अभी बना लेना। देखिए आज तक कितना क्लासेस हुआ है? 17 क्लासेस हुआ है। मैंने बोला था 20 के ऊपर ही होगा क्लासेस, और भी है ना। वही मैं सोच रहा था। मेरे सवाल था मुझे। हाँ पूछिए।
वो सैमसंग और कुछ एमआई के फोन वो जो सीपीयू या रैम को हम हीट करके दे देते कस्टमर को, फिर से डेड होके आ जाते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम ऐसा क्या होता है कि हीट करने पे वो देखिए चल हीट जाता है करने और से रैम और उसके जो सीपीयू का कनेक्शन होते हैं ना, वो ड्राई सोल्डर बोलते हैं, मतलब सूडो सोल्डरिंग बोलते हैं। मतलब क्या होता है, वो कनेक्शन छोड़ देता है, जब हीट करते हैं फिर से वो चिपक जाते हैं, मतलब वो सही से नहीं चिपकते। तो इसीलिए क्या होता है, वो फिर से एक बार कूल होने के बाद फिर से वो छोड़ देता है। जब जब कनेक्शन छोड़ता है ऐसा प्रॉब्लम होता है। देखिए सैमसंग के अंदर आप नोटिस करेंगे, इसके अंदर आपका बकेट जैसा पिलर्स होता है, मतलब बकेट बोलते हैं। इसके अंदर जाके पीपीडी उसके अंदर जाता है, पीपीडी बकेट के अंदर जाके और बकेट के नीचे जो है ना वहां पर चिपकना है। मगर क्या होता है, सूडो सोल्डरिंग की वजह से आपका जो सीपीयू के मतलब रैम और बकेट के अंदर से जाके वो अंदर चिपकता है ना, वो अंदर छोड़ देता है कनेक्शन। जब वो कनेक्शन छोड़ता है ऐसा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं पता है, जिसको हीट मार के फोन ऑन हो रहा है, इसके ऊपर फिर से फेविक्विक होता है ना, फेविक्विक अंदर डाल के और बाद में उसके ऊपर सिम या प्लास्टिक पीस लगा के मतलब जोर से उसको दबा के है ना फोन कस्टमर को दे देते हैं। मगर वो काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इस केस के अंदर याद रखिए माइक्रोन रैम होता है, उसको हटा के सैमसंग डाल के दे दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर एक फोन आया था मेरे पास, अभी वो फोन है मतलब ओके निकालिए, फिर वो आपके पास फोन है तो निकालिए। पास में सर दिया हूँ वो उसका यूएफएस चेक करने के लिए, पास में नहीं है अभी। ओके क्या प्रॉब्लम था? मेरे पास मीयू लोगो पर आया था सर, वो फोन कस्टमर बोल रहा है कि कंप्लीट ऑन था डिस्प्ले, मतलब डीलर का फोन है। ओके फोन वो डिस्प्ले चेक करके लाया कंप्लीट ऑन था, लेकिन फोन मतलब पटका हुआ था, बहुत जोर से पटका हुआ था। तो गया कुछ नहीं कर सकते। कौन सा मॉडल तो था? फिर नोट 10 प्रो। नोट 10 प्रो याद रखिए, जो फोन से फटका होता है, नीचे गिरा होता है, वो बोर्ड के अंदर जब होता है तो बोर्ड के अंदर जब कनेक्टेड होता है वैसे ही चेक करके आ जाते हैं, ऑन हो जाता है। मगर जिस टाइम पे आप स्क्रू ओपन करके बोर्ड को बाहर निकालेंगे, पूरा मतलब कनेक्शन टूट जाता है। तो मतलब इंटरनल डैमेज, स्ट्रेस के कारण वो है ना, स्ट्रेस मतलब उसके ऊपर दबाव होता है, इसके कारण वो ऑन हो जाता है। वो जैसे ही फ्री हो जाता है बोर्ड से, वो डेड हो जाता है। तो उसमें हुआ क्या सर कि हाँ वो म्यू लोगो पर था। हाँ देखिए एक ही चीज बोलता हूँ, इस फोन के अंदर सीपीयू, ईएमएमसी, यूएफएस, पावर आईसीस निकाल के रीबल करके देखिए, अगर ऑन होता है तो ओके है, नहीं तो सीधा बोर्ड स्वैपिंग, नहीं एक ही ऑप्शन है। तो अभी क्या है, उसका सीपीयू रिवॉल्व किया सर तो सेम कंडीशन था, तो एमएमसी निकाल करके रिवॉल्व किया तो सेट डेड कंडीशन में आ गया। हाँ इसका मतलब, हाँ इसका मतलब क्या है, रीडिंग देख रहा हूँ तो मतलब 170 220 रेडमी नोट 10, इसका मतलब उसके अंदर तो यूएफएस है। नोट 10 जी सर यूएफएस है ना, तो यूएफएस आपने नोटिस किया क्रैक है कहीं पर? नहीं क्रैक नोटिस नहीं किया सर, तो मैंने यूएफएस निकाला फिर ओके यूएफएस जहां पर आपने दिया है उनसे पूछा कि वो यूएफएस काम कर रहा है नहीं है? तो अभी दिया, वो अभी कुछ मतलब रिप्लाई नहीं हो पाया। मतलब दो तीन मिनट में वो बता सकते हैं ना, सॉकेट में डाल के काम कर रहे हैं सर बस अपने पास सामान नहीं है तो थोड़ा सा क्या करें। वही एक बार वो चेक कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं अगर ये यूएफएस सही है, इसका मतलब बोर्ड आप स्वैपिंग ही करना पड़ेगा। ये इंटरनल लेयर इश्यूज है, लेयर इश्यूज आ जाएंगे। एंड्रॉइड के अंदर कम से कम कितना लेयर्स होते हैं बताइए? 10 लेयर होते हैं, 10 लेयर होते हैं, 7 नहीं है 10 होते हैं। आजकल जो भी फोन्स आ रहे हैं, हर फोन के अंदर 9 से 10 लेयर है। अभी क्या हुआ सर, उसमें उसको फ्लैशिंग कर रहा था ना, यूएमटी से फ्लैश कर रहा था तो चिप डिटेक्टिंग फेल बता रहा था। वही है। देखिए आपका बोर्ड फटका हुआ फोन है तो सिंपल सी बात है, उसको सीपीयू सब आप निकाल के रिबल कर दिया, आपका काम कर दिया, फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है वो स्ट्रेस के अंदर आ चुका है, वो बोर्ड लेयर इश्यूज है। आप उसको बोर्ड स्वैपिंग करेंगे तो 100% ऑन होगा। ओके सर, ओके 100% होगा। मगर एक बार मैं जो बोल रहा हूँ, या मतलब सही से पूरा जूम करके नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं क्रैक है या नहीं है। हल्का सा भी कहीं पर क्रैक दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, वो नहीं बनने वाला। यूएफएस सीपीयू दोनों
ओके सर। बिना 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 यूएफएस का अभी सीपीयू लगा हुआ है ना उस बोर्ड के अंदर, कितना रीडिंग आ रहा है बताइए? सर 98 तक रीडिंग आ रहा था, स्टॉक था 98 पे। बिना यूएफएस का, सिर्फ सीपीयू के साथ? ओके, इसका मतलब बिना यूएफएस का, ओनली सीपीयू। ओनली सीपीयू, वही बोल रहे हैं, ओनली सीपीयू, नो यूएफएस, 98 पे स्ट्रक है, तो आपका सीपीयू ओके है। जी सर। यूएफएस एक बार नोटिस कर लीजिए। और सर मैंने ईडीएल पे 1.8 वोल्ट भी चेक किया था, ईडीएल 1.8 बना रहा है, पोर्ट भी पूरा बना रहा है, ईडीएल तो आपका यूएफएस के अंदर ही दिक्कत है, यूएफएस कहीं ना कहीं आपका फिजिकल डैमेज है। और एक चीज याद रखिए, इसके अंदर यूएफएस, इस मॉडल के अंदर रैम भी उसी के अंदर है, रैम एंड रोम दोनों एक ही के अंदर है, मतलब आपका रोम भी खराब होने का चांसेस है। जी सर। तो इसीलिए पूरा जूम करके, मतलब नीचे लेंस निकाल के पूरा जूम करके बारीक से नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं क्रैक है या नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। अगर क्रैक है तो छोड़ दीजिए, तो नहीं बनने वाला, मतलब नहीं बनने वाला, इसका मतलब नहीं बनने वाला, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ यूएफएस सेम मॉडल से दूसरा कोई स्क्रैप बोर्ड मिलेगा, उसका यूएफएस इसको डाल दीजिए, हो जाएगा। लूम्स सेम। देखिए एक चीज बोलता हूँ, अभी यूएफएस के अंदर क्या हो रहा है, अभी आपका फोन के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो नोट 10 जो मॉडल है उसका यूएफएस का लूम्स मान लीजिए 0 1 2 3 4, जो आप ये यूएफएस दूसरा बदलेंगे उसके अंदर भी लूम्स 0 1 2 3 4 ही होना चाहिए। अगर सेम लूम्स मैच कर रहा है तो इसको डाल के फ्लैशिंग कर लीजिए, हो जाएगा। वो सर इसका हेनिक्स और सैमसंग माइक्रोन से मतलब नहीं है, लूम्स से मैच करना है। नहीं सीएडी मैच करना है ना, सीएडी मैच करना है। हाँ ओके, वो मैच करना है, मतलब सीएडी का मतलब वर्जन मैच करना है ना, 2.1 3.1 3.0 वो वर्जन मैच करना है। ओके 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 ओके, वो मैच करना है। ओके, तो अभी मगर वो लूम्स को हम लोग बोलते हैं पार्टीशंस, वो पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए। ओके, मगर यूएफएस कंफर्म कर लें सही है कि नहीं है। हाँ बोर्ड एक बार अच्छे से डायग्नोज कर लें। सही है। ओके ओके, और नेक्स्ट किसी का तो क्लोज करेंगे, आज किसी का डाउट नहीं है तो क्लोज कर देंगे। मेरा वाईफाई वाला सर अभी रखा हुआ है। वाईफाई क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वो वही जो सिग्नल नहीं काम कर रहा था, कभी आ रहा कभी चला जाता, वो भी आ भी नहीं रहा है। वो एंटेना का ही कनेक्शन है, एंटीना का ही कनेक्शन है वो। मैंने उसमें मतलब सीपीयू सिर्फ रिवॉल्व नहीं किया है, बाकी सारे काम उसमें लगभग कर लिए, फ्लैशिंग कर लिया, कल मैं आपको नेटवर्क सेक्शन में आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था, बैंड फिल्टर्स होते हैं, ऐसा ही वाईफाई का भी फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर आईसीस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत दे रहा है, उसको आप बदलना पड़ेगा। ये 100% आपका एंटीना का इश्यू है। कभी कभी आपको सिग्नल आ रहा है, कभी कभी सिग्नल नहीं आ रहा है। मतलब एक और चीज, यहाँ पर आपको इस मॉडल का सॉफ्टवेयर किया आपने एक बार? जी सर कर लिया, सॉफ्टवेयर कर लिया। वो करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है? सेम प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर कर लिया, आईसी बदल दी, पावर आईसी चेंज कर दी, वोल्टेज ओके बना रहा है, 3.3 1.8 2.8 वोल्टेज आ रहा है। वो एफएम वाला नहीं आ रहा है, वो जो मैं कंफ्यूज था वो नहीं बना रहा। हाँ वो नहीं बना रहा है, बाकी सॉर्टिंग भी चेक कर ली, वो एफएम लाइन का है जी जी, उसको बात नहीं करना है। वो एफएम ऑन करेंगे तो एफएम ऑन करके आप बाद में चेक करेंगे तो आ जाएगा वहां पर। हाँ उस पे बात नहीं करना है, वो सारी कर ली। अब मैं इसमें तो बचा हुआ है एक ही है सीपी रिवॉल्व, फाइनली सीपी रिवॉल्व। अब उस क्योंकि आपको ग्रे आउट हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर सिंबल तो दिखेगा मगर उसको नहीं दबा सकते। नहीं सर, सिंबल दिख रहा है, ऑन हो रहा है, मगर लिस्ट नहीं दिख रहा है, लिस्ट नहीं सिंबल ऑन ऑफ ट्रिगर हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है। ब्लूटूथ आ रहा है, ब्लूटूथ की लिस्ट भी आ रही है, लेकिन वाईफाई का लिस्ट नहीं आ रहा है। लिस्ट नहीं आ रहा है, तो सिंपल है। देखिए, एक आपका वाईफाई आईसी का दिक्कत है और सीपीयू, ये दोनों के अंदर ही है प्रॉब्लम, और कुछ है। वाईफाई आईसी तो चेंज कर ली सर, अब सीपीयू ही बचा है। तो सीपीयू बचा है, सीपीयू बदलने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो आईसी आपने बदला है वो भी खराब हो सकता है ना सर। 4 मैंने चेंज कर दी, 4 चेंज कर दी, सेट से निकाल के फ्रेश सेट से डाली। देखिए, मतलब जो आपके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, मुझे आपका प्रॉब्लम सुनने के बाद एक ही लगा, उस दिन भी बोला था, एक पहले भी बोला था, अभी एंटेना का इश्यू।
जी वाईफाई 4 बदल दिया, नेक्स्ट बचा हुआ है सीपीयू करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप एंटेना लाइंस को छोड़ रहे हो, एंटेना का रिलेटेड लाइंस वाईफाई का जो आ रहा है उसको आपने सही तरीके से टेस्ट नहीं किया। पहले एंटेना कनेक्शन, एंटेना कनेक्शन कैसे सर, एंटेना कनेक्शंस के अंदर जो कंपोनेंट्स है हर एक कंपोनेंट बारीक से चेक कीजिए एक बार। उस लाइन में रेसिस्टर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, मतलब आरएफ इंडक्टर्स होते हैं। ओके, ये पूरा चीज को आप नोटिस कीजिए एक बार, थोड़ा सा बदल मतलब क्या अभी करूँ। अभी इस लाइन में जो कैपेसिटर वगैरह कॉइल वगैरह लगे थे मैंने सब निकाल के चेक कर लिए। अभी मतलब काम काफी कर चुका हूँ, अब उसमें करूँ क्या, आप थोड़ा सा हिंट दे दें। देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, पहले आप अभी क्या कर रहे हैं, सीपीयू कर लीजिए। सीपीयू करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो 100% एंटेना कनेक्शन के अंदर ही है, क्योंकि आप बोल रहे हो 4 बार मैंने आईसी बदल दिया वाईफाई। जी सर, तो दूसरा प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है। एंटेना कनेक्शन, वाईफाई आईसी एंड सीपीयू, इतना ही बचा है ना, इसके अंदर तो बाकी कुछ और है ही नहीं तो एक और चीज क्या कीजिए, आप जो आपका शॉप का वाईफाई है छोड़ दीजिए, बाहर जाके दूसरा वाईफाई का डिटेल्स आपका शॉप से बाहर निकल के एक बार ट्राई कीजिए। ओके सर, चेक करता हूं। एक बार ट्राई कीजिए। कभी कभी आपका वाईफाई का इश्यू से भी आपका फोन के अंदर आपका वाईफाई से ही आप ट्राई कर रहे हो तो शायद वो भी खराब हो सकता है। तो इसलिए आपका शॉप छोड़ के बाहर जाके कहीं और भी आप बार बार ट्राई कीजिए, एक एरिया पे रुक के। लिस्ट दिखा रहे हैं नहीं, देखिए पूरा फोन पैक कर लीजिए, स्क्रू पूरा लगा दीजिए, लगा के आपका एरिया 1 किलोमीटर जाके बाद में जहां पर दुकानें ज्यादा होते हैं ना वहां पर जाके वाईफाई सर्च कीजिए। वाईफाई लिस्ट वहां पर बना रहे हैं नहीं, बार बार मतलब एक 5-6 बार अलग अलग तरीके से आप ट्राई कीजिए तो पता चल जाएगा। शायद आपका वाईफाई डिवाइस ही खराब हो सकता है मगर आप काम कर रहे हो फोन के अंदर। सर वाईफाई डिवाइस तो अपनी ठीक है, अभी नया कनेक्शन। देखिए एक और प्रॉब्लम आता है पता है, एंड्रॉइड के अंदर सिम काम करता है, आईफोन के अंदर डालेंगे काम नहीं करता है। सिम बदल देंगे तो इसके अंदर भी काम करना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम भी आते हैं, याद रखिए। मतलब हमें पता नहीं होता, कुछ फोन सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि सीपीयू रिवॉल्व कर लो, अगर नहीं भी आए तो नहीं, पहले टेस्टिंग कीजिए, पहले दूसरा आपका शॉप से निकल के बाहर जाके ट्राई कीजिए। नहीं वो तो मैं कर ले रहा हूँ, वो करने के बाद में बोल रहा हूँ। वो करने के बाद भी आपका शॉप के अंदर कैसा प्रॉब्लम वैसा ही आ रहा है तो सीपीयू कर लीजिए, क्योंकि आपका वाईफाई कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, सीपीयू से ही आ रहा है ना, सीपीयू ही दे रहा है ना, एसओसी है ना हमारा फोन के अंदर, वाईफाई भी एसओसी के अंदर ही वाईफाई भी है ना, तो वहां पर भी दिक्कत हो सकता है। ओके तो मतलब अभी सीपीयू और एंटीना सेक्शन, ये दो चीज मैंने नहीं चेकिंग की है सही से। हाँ वो एक बार चेक कर लीजिए। ओके ओके सर, ओके। तो आज का क्लास बंद करेंगे या किसी का और भी डाउट्स है? कल भी परसों भी यही काम है तो एटलीस्ट कल लेना, सब लोग अपने अपने फोन्स लेके बैठ जाइए। आज आप लोगों ने देखा है ना कैसे मैं हर एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा काम करेंगे तभी हमारा सक्सेस मिलेगा। सर कैमरा नहीं है ना, फिर क्या करें? कौन सा कैमरा वगैरह दिखाने के लिए? कौन सा कैमरा? आपके पास ये नहीं, आपके पास फोन के अंदर काम नहीं कर रहा है? पीसी के ऊपर यूज कर रहा हूँ सर। और फोन में लगा लीजिए ना तो आपको आसान हो जाएगा, फोन से आप दिखा दीजिए, काफी है। ओके सर, ओके वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो भी नहीं आ रहा है तो जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप टेस्ट कर लीजिए, काफी है। मैं यहीं से स्कीमेटिक भी शेयर करता हूँ। जी सर। ओके देखिए ये लाइव, देखिए जब आप लोग ऑफलाइन में होते हैं ये पूरा काम यहाँ पर करवाते हैं सुबह से शाम तक, मगर ऑनलाइन के अंदर आप पूरा रेडी रखेंगे तो मैं बोलता रहूंगा, आप चेक करेंगे तो आसान होगा। जी सर। हाँ तो प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके हम लोग डिस्टेंस तो ज्यादा है ऑनलाइन में कर रहे हैं मगर एटलीस्ट लाइव तो कर रहे हैं ना। जो पॉइंट्स एक एक पॉइंट में बोलता रहता हूँ वो आप चेक करते रहेंगे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आपका डाउट तो क्लियर होना है ना। इसलिए बोलता हूँ थियरी के अंदर आप डाउट पूछेंगे कोई फायदा नहीं है, जब प्रैक्टिकल के वक्त आप बैठ के डाउट पूछेंगे ना तभी आपका डाउट क्लियर होगा। जी बिल्कुल। हाँ
तो इसलिए प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता हूँ। अभी थियरी जो हुआ है वो थियरी फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करते करते क्या होता है, वो थियरी फिर से यहाँ पर रिपेयरिंग के अंदर भी घुसता है ना। तो इसीलिए हम लोग दो दो तरीके से काम करना पड़ता है। ओके ओके, तो आज का रिकॉर्डिंग तो नहीं होगा क्योंकि है ना कोई यूज नहीं है। जब सब लोग रिपेयरिंग के लिए शुरू करेंगे तब करेंगे तो फायदा है। ओके तो ओके आज का रिकॉर्डिंग तो नहीं बनाऊंगा, तो कल एटलीस्ट सब लोग फोन्स रख के रेडी रख लीजिए आपके पास कल से। तो आपको तरीका तो पता चला है ना फर्स्ट डे, मतलब कैसे प्रैक्टिकल में मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। आप डिटेल्स भी दिखाना है, कैमरा भी ऑन करके मुझे वीडियो दिखाना है। ओके ये सब कुछ तो कल से आप लोग रेडी कर लीजिए पूरा। वो थियरी को अभी प्रैक्टिकल के अंदर काम करना है। ओके ओके सर ओके तो गुड नाइट। आज का वीडियो तो नहीं है, आज कुछ नहीं हुआ इसलिए डाल दिए, वो डाल दिया मैंने, लिंक भी शेयर कर दिया। ओके ओके गुड नाइट सबको। लेकिन सर वीडियो डाल देंगे तो बेहतर ही रहेगा, बहुत सी यूजफुल चीज मिली भी है। ओके डाल दे, कल सुबह डाल देंगे। ओके सर कल सुबह डाल दीजिएगा। कल सुबह यूजफुल चीजें मिली हैं सर, जो अभी नॉलेज नहीं था लेकिन